कहावत है, इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन जब नैतिक मूल्यों को सूली पर टांग दिया जाए, संस्कारों की बलि दे दी जाए, संबंधों की प्रगाढ़ता चूल्हे में झोंक दी जाए और मासूमों की मासूमियत खाक में मिला दी जाए, तो फिर क्या कीजिएगा ऐसी कहावतों का जो कहावतें किसी आशियाने के उजड़ने का प्रतीक बन जाएं? क्या कीजिएगा ऐसी कहावतों का जो मासूम बच्चों को ऐसा जख्म दे जाएं जो जिंदगी भर इनकी रगों में नासूर बनकर दौड़ता रहे? ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के रहने वाले वो मासूम हैं जिन मासूमों की मां ने अपने बच्चों के भविष्य की एक ना सोची और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स वासुदेव, जिसकी पत्नी यानी कि इन बच्चों की मां जो अपने प्रेमी के साथ उड़न छू हो गई। लेकिन खबर सिर्फ 4 बच्चों की मां के अपने प्रेमी के साथ फरार होने तक सीमित नहीं है। फरार महिला गिरवी जमीन को छुड़ाने की खातिर पाई पाई जोड़ कर रखे गए 80,000 रुपए भी अपने साथ लेकर फरार हो गई। पैसा लाया खेत छुड़ाने के लिए और 80,000 और चीज और ये राकेश के साथ ये चली गई हमारी पत्नी। हद तो तब हो गई जब फरार पत्नी ने अपने वासुदेव को यह धमकी दे डाली कि अगर कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश की तो वो उसकी हत्या करवा देगी। साथ ही मेरठ के मुस्कान के नीले ड्रम का भी जिक्र करने से वो नहीं चूकी। मेरे को धमकी दिया फोने में, कहते तू का मार डारा, तुम्हारे बच्चन का कोई डारा, ये तो कहे एप्लीकेशन दिया हुआ थाने में, हुआ कोई सुनवाई नहीं भाई। फिर मेरे को कहीं जैसे लीला डराम में कांड भया वैसे तुम्हारा कांड करवा दूंगा। फिलहाल श्रावस्ती पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो वासुदेव के साथ न्याय नहीं कर पा रही है और पत्नी प्रताड़ित वासुदेव उस श्रावस्ती की जमीन पर ठोकरें खा रहा है जिस जमीन पर सदियों पहले कभी बुद्ध ने शांति और न्याय का ज्ञान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर संभल से है। संभल के जो मास्टरमाइंड रहा है हिंसा का शारिक साठा, उसकी 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति को सरकार के नाम कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा के सूत्रधार और हिंसा भड़काने के आरोपी शारिक साठा पर एक्शन शुरू हो गया है। संभल पुलिस ने रविवार को उसकी करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। दुबई में बैठे अपराधी शारिक साठा पर संभल और आसपास के जिलों में दर्जनों केस दर्ज है। पुलिस के द्वारा पिछले कुछ महीने से जो शारिक साठा जो गैंग है, जो ऑटो लिफ्टर गैंग है, और उनके द्वारा 24 नवंबर को संभल हिंसा में भी पार्टिसिपेट किया गया था और लोगों की हत्या की गई थी। उस पे और शिकंजा कसने के लिए पुलिस के द्वारा 2009 में एक गैंगस्टर का अभियोग है, वो शारिक साठा उसकी गैंग के सदस्य सिकंदर के विरुद्ध दर्ज कराया था। संभल तहसील क्षेत्र के तुर्तीपुर इलाहा में गैंगस्टर शारिक साठा की करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति थी, जो माना जाता है कि उसने अपराध के जरिए कमाई है। जिला प्रशासन ने उसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। करोड़ों की संपत्ति का उपयोग प्रशासन गरीबों के हित में करेगा। शारिक साठा की पत्नी गुले रोशन और सिकंदर की पत्नी सजा परवीन, इन दोनों महिलाओं के नाम पे इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी जो कि तुर्तीपुर इलाहा में स्थित है, 268 स्क्वायर मीटर की ये प्राइम प्रॉपर्टी है, जो भी वर्तमान में इसकी बाजारू कीमत 2 करोड़ 31 लाख रुपए है। इसको 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी कार्यालय जो वहां से कोर्ट से अटैच किया गया था, उसको अभी पिछले कुछ महीनों में पैरवी करके पुलिस के द्वारा सेक्शन 15 में एडीजे गैंगस्टर कोर्ट के तहत इसको सरकार में निहित किया गया है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस की चार्जशीट में शारिक साठा को हिंसा का सूत्रधार बताया गया। जामा मस्जिद के सर्वे के फैसले से नाराज होकर हिंसा की साजिश रची थी।
संभल पुलिस ने शारिक के गुर्गों को गिरफ्तार करने के बाद अब उसकी संपत्ति पर एक्शन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहावत है, इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन जब नैतिक मूल्यों को सूली पर टांग दिया जाए, संस्कारों की बलि दे दी जाए, संबंधों की प्रगाढ़ता चूल्हे में झोंक दी जाए और मासूमों की मासूमियत खाक में मिला दी जाए, तो फिर क्या कीजिएगा ऐसी कहावतों का जो कहावतें किसी आशियाने के उजड़ने का प्रतीक बन जाएं? क्या कीजिएगा ऐसी कहावतों का जो मासूम बच्चों को ऐसा जख्म दे जाएं जो जिंदगी भर इनकी रगों में नासूर बनकर दौड़ता रहे? ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के रहने वाले वो मासूम हैं जिन मासूमों की मां ने अपने बच्चों के भविष्य की एक ना सोची और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स वासुदेव, जिसकी पत्नी यानी कि इन बच्चों की मां जो अपने प्रेमी के साथ उड़न छू हो गई। लेकिन खबर सिर्फ 4 बच्चों की मां के अपने प्रेमी के साथ फरार होने तक सीमित नहीं है। फरार महिला गिरवी जमीन को छुड़ाने की खातिर पाई पाई जोड़ कर रखे गए 80,000 रुपए भी अपने साथ लेकर फरार हो गई। पैसा लाया खेत छुड़ाने के लिए और 80,000 और चीज, और ये राकेश के साथ ये चली गई हमारी पत्नी। हद तो तब हो गई जब फरार पत्नी ने अपने वासुदेव को यह धमकी दे डाली कि अगर कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश की तो वो उसकी हत्या करवा देगी। साथ ही मेरठ के मुस्कान के नीले ड्रम का भी जिक्र करने से वो नहीं चूकी। मेरे को धमकी दिया फोने में, कहते तू का मार डारा, तुम्हारे बच्चन का कोई डारा, ये तो कहे एप्लीकेशन दिया, हुआ थाने में, हुआ कोई सुनवाई नहीं भाई। फिर मेरे को कहीं जैसे लीला डराम में कांड भया वैसे तुम्हारा कांड करवा दूंगा। फिलहाल श्रावस्ती पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो वासुदेव के साथ न्याय नहीं कर पा रही है और पत्नी प्रताड़ित वासुदेव उस श्रावस्ती की जमीन पर ठोकरें खा रहा है जिस जमीन पर सदियों पहले कभी बुद्ध ने शांति और न्याय का ज्ञान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर संभल से है। संभल के जो मास्टरमाइंड रहा है हिंसा का, शारिक साटा, उसकी 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति को सरकार के नाम कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंसा के सूत्रधार और हिंसा भड़काने के आरोपी शारिक साठा पर एक्शन शुरू हो गया है। संभल पुलिस ने रविवार को उसकी करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। दुबई में बैठे अपराधी शारिक साठा पर संभल और आसपास के जिलों में दर्जनों केस दर्ज है। पुलिस के द्वारा पिछले कुछ महीने से जो शारिक साठा जो गैंग है, जो ऑटो लिफ्टर गैंग है, और उनके द्वारा 24 नवंबर को संभल हिंसा में भी पार्टिसिपेट किया गया था और लोगों की हत्या की गई थी। उस पे और शिकंजा कसने के लिए पुलिस के द्वारा 2009 में एक गैंगस्टर का अभियोग है, वो शारिक साठा उसकी गैंग के सदस्य सिकंदर के विरुद्ध दर्ज कराया था। संभल तहसील क्षेत्र के तुर्तीपुर इलाहा में गैंगस्टर शारिक साठा की करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति थी जो माना जाता है कि उसने अपराध के जरिए कमाई है। जिला प्रशासन ने उसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। करोड़ों की संपत्ति का उपयोग प्रशासन गरीबों के हित में करेगा। शारिक साठा की पत्नी गुले रोशन और सिकंदर की पत्नी सजा परवीन, इन दोनों महिलाओं के नाम पे इन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। उस प्रॉपर्टी जो कि तुर्तीपुर इलाहा में स्थित है, 268 स्क्वायर मीटर की ये प्राइम प्रॉपर्टी है, जो भी वर्तमान में इसकी बाजारू कीमत 2 करोड़ 31 लाख रुपए है। इसको 2011 में गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी कार्यालय जो वहां से कोर्ट से अटैच किया गया था, उसको अभी पिछले कुछ महीनों में पैरवी करके पुलिस के द्वारा सेक्शन 15 में एडीजे गैंगस्टर कोर्ट के तहत इसको सरकार में निहित किया गया है।
संभल हिंसा को लेकर पुलिस की चार्जशीट में सारिक साठा को हिंसा का सूत्रधार बताया गया। जामा मस्जिद के सर्वे के फैसले से नाराज होकर हिंसा की साजिश रची थी। संभल पुलिस ने शारिक के गुर्गों को गिरफ्तार करने के बाद अब उसकी संपत्ति पर एक्शन शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।